जय जोहार और नमस्कार। दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देख रहे हैं आप और छत्तीसगढ़ प्रदेश की आज की महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को एक एक करके विस्तार से हम आपको बताने वाले हैं। पहली बड़ी खबर है जहां पर अब मनरेगा कार्मिकों की मौत पर आश्रितों को 1 लाख रुपए का अनुकंपा अनुदान सरकार द्वारा दिया जाना है। कलेक्टरों को इसके लिए संशोधित परिपत्र जारी हो चुका है। दरअसल मनरेगा कार्मिक की सेवा काल के दौरान मृत्यु होने पर उनके आश्रितों को 1 लाख रुपए का अनुकंपा अनुदान प्रदान किया जाएगा। राज्य मनरेगा कार्यालय ने इस संबंध में सभी कलेक्टरों को सह जिला कार्यक्रम समन्वयकों को जो कि मनरेगा के अंतर्गत आते हैं इनको संशोधित परिपत्र जारी कर दिया है। पूर्व में जारी परिपत्र के अनुसार अनुकंपा अनुदान को मनरेगा में कार्यरत दैनिक वेतनभोगी एवं संविदा कर्मी के स्थान पर त्रुटिवश कार्मिक एवं श्रमिक शब्द का उल्लेख कर दिया गया था। अब राज्य मनरेगा आयुक्त मोहम्मद कैसर अब्दुल हक ने सभी कलेक्टरों को परिपत्र में कहा है कि केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा जारी मनरेगा संचालन मार्गदर्शिता में जो आदेश दिए गए हैं उनका पालन अब किया जाएगा। किसानों को बड़ी राहत दी गई है जहां पर राजीव गांधी किसान न्याय योजना के पंजीयन के लिए नहीं लगेगा नोटरीकृत आवेदन। कलेक्टरों को इसके लिए निर्देश जारी हो चुके हैं। राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत किसानों को पंजीयन में किसी भी तरह की परेशानियां न हो, इसके लिए राज्य सरकार ने कलेक्टरों को निर्देश जारी किए हैं। रायपुर कलेक्टर सौरभ कुमार ने सभी एसडीएम राजस्व और कृषि विभाग के अधिकारियों से कहा है कि पंजीयन के लिए किसी भी प्रकार के नोटरीकृत आवेदन का प्रावधान नहीं किया गया है। सभी अधिकारी ये सुनिश्चित करें कि किसानों की ओर से खुद और कृषि विस्तार अधिकारी की ओर से सत्यापित आवेदन ही किसानों के पंजीयन के लिए पर्याप्त है। ऐसे में पंजीयन के लिए किसानों से किसी भी प्रकार के नोटरीकृत आवेदन लेने से मना किया गया है। इस योजना के अंतर्गत संयुक्त खातेदार कृषकों को पंजीयन नंबरदार के नाम से किया जाना है। अटल आवास की जगह अब राजीव आवास जो है बनने वाला है। छत्तीसगढ़ में 1 लाख मकान इसके अंतर्गत बनने वाले हैं। छत्तीसगढ़ में पूर्ववर्ती भाजपा सरकार के कार्यकाल से चल रही अटल आवास योजना बंद होने के बाद से अब उसके स्थान पर राजीव नगर आवास योजना पर काम किया जा रहा है। बताया गया है कि छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल के माध्यम से इस योजना के तहत प्रदेश भर में तकरीबन 1 लाख मकान बनाने का लक्ष्य रखा गया है। खास बात यह है कि इन आवासों के लिए राज्य सरकार हाउसिंग बोर्ड को 1 रुपए फुट में जमीन देने वाली है। इस जमीन पर गरीबों और मध्यम वर्गीय लोगों के लिए मकान बनाकर दिए जाएंगे। छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल के अध्यक्ष एवं विधायक कुलदीप जुनेजा ने हरिभूमि से चर्चा में यह जानकारी साझा की है। उन्होंने बताया है कि राज्य में पूर्व में अटल आवास योजना लागू थी और यह योजना बंद होने के बाद अब पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी के नाम पर राजीव नगर आवास योजना प्रारंभ किया जा रहा है। कोरबा रेणुकूट अंबिकापुर रेल मार्ग का सर्वेक्षण पूरा हो चुका है। केंद्रीय रेल बोर्ड को यहां पर अंतिम रिपोर्ट भेज दी गई है। खबर है उत्तर छत्तीसगढ़ यानी कि बिलासपुर और सरगुजा संभाग से रेल मार्ग विस्तार की बहुप्रतीक्षित मांग जो कि कोरबा से लेकर के रेणुकूट बरास्ता अंबिकापुर नई रेल लाइन विस्तार का सर्वेक्षण कार्य पूरा कर लिया गया है केंद्रीय रेलवे बोर्ड के द्वारा और यहाँ पर केंद्रीय रेलवे बोर्ड को इसके लिए अंतिम रिपोर्ट भेज दी गई है। आरटीआई से प्राप्त जानकारी के अनुसार बीते वर्ष 2020 में 14 जनवरी कोरबा से रेणुकूट बारस्ता अंबिकापुर नई रेल लाइन 351 किलोमीटर की सर्वेक्षण रिपोर्ट केंद्रीय रेलवे बोर्ड को भेज दिया गया है। इसकी अनुमानित लागत लगभग 4,973 करोड़ बताई गई है। इसके अलावा भटगांव से प्रतापपुर वाड्रफनगर रेणुकूट नई रेल लाइन लगभग 106 किलोमीटर की सर्वेक्षण रिपोर्ट 17 अप्रैल 2020 को भेजी जा चुकी है। इसकी अनुमानित लागत लगभग 1,500 करोड़ रुपए बताई जा रही है और गौरतलब है कि क्षेत्रों के लोगों को प्रशासनिक, राजनीतिक, व्यापारिक, शिक्षा व स्वास्थ्य संबंधी ज्यादातर कार्य इन्हीं दोनों दिशाओं से जिलों व नगरों से होते हैं और क्षेत्र की जनता सरगुजा संभाग मुख्यालय अंबिकापुर को कोरबा व रेणुकूट रेल मार्ग से जोड़ने की मांग लगातार कई सालों से कर रही है। हो सकता है इस साल इसका रिजल्ट जो है आ सकता है और अगर यह रिजल्ट आता है, रेल लाइन बनती है तो इनको जो है यानी कि बिलासपुर और अंबिकापुर यानी कि सरगुजा को जोड़ने के लिए कोरबा के साथ एक महत्वपूर्ण कदम हो सकेगा। कोरोना से अनाथ हुए मध्य प्रदेश के 20 बच्चे छत्तीसगढ़ पहुंचे और भिलाई में 20 दिन पहले किराए का मकान लिया था। वहां अवैध आश्रम बनाकर के मंडला और बैतूल के बच्चों को रखा गया था। चंदे की पर्ची से यहां पर खुलासा किया गया है। खबर है कि छत्तीसगढ़ के नवा रायपुर में अवैध अनाथ आश्रम से शनिवार को 20 बच्चों को मुक्त कराया गया। इनमें 10 लड़के और 10 लड़कियां शामिल है। ज्यादातर बच्चे मध्य प्रदेश के मंडला और बैतूल के रहने वाले हैं। चंदा मांगने की एक पर्ची से इस अवैध अनाथ आश्रम का खुलासा हुआ। बताया जा रहा
है कि कई बच्चे के माता पिता की कोरोना की वजह से मौत हो चुकी है। हालांकि समाज कल्याण विभाग ने इसकी पुष्टि नहीं की है। विभाग का कहना है कि बच्चों के परिजनों का पता लगाया जा रहा है और जिस संस्था से इन बच्चों को मुक्त कराया गया है उसे महज 20 दिन पहले ही शुरू किया गया था। ऐसे में बाल तस्करी की भी आशंका इसको देख करके जताई जा रही है। महिला एवं बाल विकास विभाग के अफसरों को सूचना मिली थी कि भिलाई के रिसाली में लाइफ सो फाउंडेशन के नाम से एक एनजीओ राखी क्षेत्र सेक्टर 29 में अवैध रूप से बाल गृह संचालन कर रहा है। तो टीम ने छापा मारा, जहां पर एक ही मकान के अंदर ये जो 20 बच्चे हैं पाए गए हैं। स्कूल जल्द खुलने को लेकर के अटकलें तेज हो गई हैं। 6वीं से 12वीं क्लास के स्टूडेंट्स और पेरेंट्स बोले जल्द ही स्कूल शुरू होने चाहिए। 22 जिलों में फिलहाल ये जो सर्वे है किया जा रहा है और सर्वे का अपडेट हमने आपको पिछले दिन भी बता दिया है। खबर है छत्तीसगढ़ में स्कूल पिछले साल से बंद है। अब मांग उठाई जा रही है कि स्कूल फिर से शुरू किए जाने चाहिए। इसको लेकर के प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने एक सर्वे किया है। इनमें 12 जिलों के 2000 पेरेंट्स ने स्कूल शुरू किए जाने को लेकर अपनी राय दी है। 6वीं से 12वीं तक के स्टूडेंट्स के पेरेंट्स कह रहे हैं कि स्कूल शुरू कर दिए जाने चाहिए। हालांकि ऑनलाइन क्लासेस जारी है, मगर पेरेंट्स का मानना है कि क्लास में बैठकर पढ़ने से बच्चे की तैयारी बेहतर होगी। वहीं खबर ये भी है कि 22 जिलों में जो सर्वे है इनको पूरा करा करके सरकार को रिपोर्ट सौंपने वाले हैं। माना जा रहा है कि 15 जुलाई तक सर्वे की पूरी जानकारी एसोसिएशन के पास सभी 22 जिलों से आ जाएगी। इसके बाद से 17 जुलाई को शिक्षा मंत्री से मिलकर स्कूल एसोसिएशन आंकड़ों के साथ जानकारी देकर स्कूल शुरू किए जाने की मांग करने वाले हैं। एशिया की सबसे बड़ी माइंस को लेकर खबर है। 16 साल बाद नंदिनी माइन से लाइमस्टोन की माइनिंग शुरू हो चुकी है। 50 साल तक बीएसपी की डिमांड को पूरा करने में ये जो माइन है सक्षम है। एशिया की सबसे बड़ी नंदिनी की लाइमस्टोन माइंस में तकरीबन 16 साल बाद एक बार फिर से पूरी क्षमता के साथ माइनिंग शुरू हो गई है, जिसके बाद से लाइमस्टोन को लेकर के भिलाई स्टील प्लांट की विदेशों व देश के साथ ही अन्य राज्यों पर से निर्भरता अब खत्म हो जाएगी। वही नए हिस्से में माइन शुरू होने के बाद से नंदिनी अगले 50 वर्षों तक बेस्ट क्वालिटी का लाइमस्टोन सप्लाई करने में सक्षम हो गया है। वर्ष 2005 के पूर्व बीएसपी में यानी कि भिलाई स्टील प्लांट में लाइमस्टोन की जरूरत नंदिनी माइन से ही पूरी करी जा रही थी। उस समय माइन से प्रतिवर्ष तकरीबन 6 लाख टन तक का लाइमस्टोन सप्लाई किया जा रहा था, जबकि 2005 के बाद से नंदिनी माइंस के लाइमस्टोन की खराब होती क्वालिटी का हवाला देकर के उत्पादन को घटाकर 1.5 से 2.25 लाख टन कर दिया गया था। अब मॉनसून की एक लगातार झड़ी जो है शुरू हो सकेगी। छत्तीसगढ़ में 1 जून से अब तक 345 मिलीमीटर बरसात हो चुकी है, जबकि ये सामान्य से 16% अधिक है। अब खबर ये भी है कि लगातार मध्यम वर्षा के संकेत छत्तीसगढ़ में बताए जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में समय से पहले आया मॉनसून अब तक मेहरबान रहा है। 1 जून से अब तक 345 मिलीमीटर बरसात हो चुकी है। मौसम विभाग का कहना है कि कुछ स्थानों पर भारी वर्षा और वज्रपात की भी आशंका जताई गई है। वहीं कई स्थानों पर लगातार वर्षा की झड़ी रहने के संकेत भी मिल रहे हैं आज से। ऐसे में रायपुर मौसम विज्ञान केंद्र के विज्ञानी एसपी चंद्रा ने बताया है कि एक पूर्व पश्चिम सीयर जोन 20 डिग्री में लगातार 3.1 किलोमीटर की ऊंचाई तक विस्तारित है और इस द्रोणिका की वजह से यहां पर प्रदेश में गरज चमक के साथ 1-2 स्थानों पर वज्रपात होने तथा भारी वर्षा की संभावना भी जताई है। वही खबर ये भी है कि अब तक 3 जिलों में बरसात का रिकॉर्ड जो है टूट चुका है, लेकिन बस्तर के 2 जिले ऐसे हैं जो अभी तक सूखे हैं। यहाँ पर अभी भी मौसम मेहरबान नहीं हो पाया है। खैर दोस्तों, अब अगली बड़ी खबर की ओर बढ़े उससे पहले हमारी एक छोटी सी प्रार्थना आप सभी से। अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रहा होगा तो इस वीडियो के नीचे लाइक बटन है, जिसे दबा करके आपको वीडियो को लाइक करना मत भूल लेना है। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, लाल कलर का नीचे सब्सक्राइब बटन दिया है उसको दबा करके, वही घंटी को दबा करके भी आपको ऑल नोटिफिकेशन को सेलेक्ट कर लेना है, ताकि प्रतिदिन की छत्तीसगढ़ समाचार ठीक इसी प्रकार से हम आप तक रोजाना पहुंचा सकें। नेशनल लोक अदालत में 40 वर्ष पुराना मामला निराकृत हुआ है। कुल 10,000 से अधिक प्रकरणों का निराकरण फिलहाल किया जा चुका है। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण यानी कि नालसा नई दिल्ली के निर्देशानुसार हाइब्रिड नेशनल लोक अदालत का आयोजन छत्तीसगढ़ राज्य में तालुका स्तर से लेकर के उच्च न्यायालय स्तर तक सभी न्यायालयों में आयोजित करके राजीनामा योग्य प्रकरणों को पक्षकारों की आपसी सुलह समझौता से निराकृत किया गया। न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश एवं कार्यपालक अध्यक्ष छत्तीसगढ़ राज्य विधिक
न्यायिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर के निर्देशानुसार उक्त लोक अदालत हेतु प्रत्येक जिले को मजिस्ट्रेट की स्पेशल सिटिंग की शक्ति प्रदान की गई थी और छोटे छोटे मामलों में पक्षकारों की स्वीकृति के आधार पर ये जो फैसले हैं यानी कि निराकरण है किए गए हैं। इसके अतिरिक्त विशेष प्रकरणों जैसे धारा 321, धारा 258 एवं पेंटी ऑफेंस के प्रकरणों तथा कोरोना काल में आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अंतर्गत जो भी प्रकरण दर्ज किए गए हैं उनका निराकरण भी इसी माध्यम से किए गए हैं। वहीं इस नेशनल लोक अदालत के माध्यम से 10,000 से ज़्यादा प्रकरणों का निराकरण अब तक किया जा चुका है। बंदूक की नोक पर नक्सलियों की लेवी वसूली सामने आ रही है। लीडर गंगी ने संतोष को पत्र लिखा है, ट्रैक्टर रखने वाले ग्रामीणों से 10-10 हजार रुपए की धनराशि वसूल करें, नहीं देने पर जन अदालत लगाकर उन्हें मौत के घाट उतार देने की भी बात एक नक्सली ने दूसरे नक्सली से करी हुई है। इसका पत्र अब वायरल हो गया है। दरअसल आपको बता दें कि दंतेवाड़ा जिले के अंदरूनी गाँवों में जिन ग्रामीणों के पास ट्रैक्टर है वो नक्सली उनसे 10-10 हजार रुपए की लेवी वसूली कर रहे हैं। इस बात का खुलासा तब हुआ जब दंतेवाड़ा पुलिस के हाथ नक्सलियों की गोंडी बोली में लिखा एक पत्र लगा। दरअसल जिले पुलिस ने इसे हिंदी में अनुवाद करवाया है। हार्डकोर महिला नक्सली गंगी ने अपने साथी नक्सली संतोष को यह पत्र लिखा था। संतोष के एनकाउंटर के बाद से उसके कपड़ों से पुलिस ने इस पत्र को बरामद किया है। एसपी के अनुसार जिन ग्रामीणों के पास ट्रैक्टर है उन पर नक्सली दबाव बना करके लेवी वसूली कर रहे हैं। लेवी नहीं देने पर जन अदालत लगा करके मौत के घाट उतारने की भी बात इस पत्र के माध्यम से लिखी हुई है। खैर जो पत्र है आप देख सकते हैं और इस पर पानी व मिट्टी लगने की वजह से ये जो पत्र है बीच बीच से फट चुका है, जबकि ये जो नक्सली है जिसके अंदर से इसको बरामद किया गया है यानी कि जिसके पास से ये पत्र बरामद हुआ है वो 27 जून को ही पुलिस एनकाउंटर में गिराया गया था। खबर है सरकारी नौकरी ढूंढने वाले लोगों के लिए छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में भर्तियां निकाली गई है, जिसके बारे में हमने आपको सूचना अपने पिछले कुछ वीडियो में जरूर दिया होगा, लेकिन एक बार फिर से हम आपको बताना चाहते हैं कि कुल लास्ट डेट इसके नज़दीक आ चुका है फॉर्म भरने के लिए। 8वीं 10वीं पास वालों के लिए भी मौका यहाँ पर दिखाया गया है। खबर है छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने स्टाफ, कार ड्राइवर, लिफ्टमैन सहित ग्रुप डी के पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। इस भर्ती के जरिए कुल 89 पदों पर भर्तियां की जाएंगी और आवेदन इच्छुक और योग्य अभ्यर्थी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर 20 जुलाई तक रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इसके बाद से किसी भी अभ्यर्थी का फॉर्म एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। फिलहाल आप जो फॉर्म है अभी आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। अगर आप चाहते हैं तो अगर आप कमेंट करते हैं तो हम आपको ये फॉर्म जो है प्रोवाइड करवा सकते हैं, बस कमेंट करना मत भूलिएगा। मौसम मेहरबान तो खाद ने रुला दिया है छत्तीसगढ़ के किसानों को। दरअसल छत्तीसगढ़ में जरूरत की 45% खाद ही पहुंच पाई है। किसानों को बोनी में देरी अब भारी पड़ सकती है। छत्तीसगढ़ में इस साल मौसम मेहरबान दिख रहा है। वहीं जून की शुरुआत से ही प्रदेश के अधिकांश जिलों में अच्छी बरसात हुई है, केवल बस्तर संभाग के 2 जिलों को छोड़कर। इसके बावजूद बोनी में देरी हो रही है। सामने आ रहा है कि खाद की कमी की वजह से ये जो काम है देरी हो रहा है। सरकार का कहना है कि प्रदेश की मांग की तुलना में अभी तक 45% ही खाद पहुँच पाई है, जबकि कृषि संचालनालय के मुताबिक खरीफ सीजन के लिए केंद्र सरकार से लगभग 11,75,000 मीट्रिक टन रासायनिक उर्वरकों की मांग की गई थी और 7 जुलाई तक मात्र 5,26,000 मीट्रिक टन रासायनिक खाद यहां पर हो पाई है सप्लाई केंद्र सरकार की ओर से। कोरोना का खतरा एक बार फिर से बढ़ने लगा है। छत्तीसगढ़ में कोरोना के बीते 24 घंटे के दौरान 391 नए मरीज मिले। 5 लोगों की मौत बीते 24 घंटे में हुई। इसी सप्ताह 229 तक ये जो नए मरीजों के मिलने का आंकड़ा था घट करके पहुंच चुका था, लेकिन एक बार फिर से इसमें इजाफा देखा जा रहा है। जांजगीर चांपा में 28, जसपुर में 23, वहीं रायपुर में 22, दुर्ग जिले में 20 नए मरीज सामने आए हैं और यह आंकड़े इसलिए चिंताजनक भी हैं क्योंकि 1 जुलाई को सर्वाधिक 410 मरीज मिले थे। 2 जुलाई को ये संख्या घट करके 305 हो गई थी। वही सबसे कम 4 जुलाई को 229 मरीज मिले थे, यानी कि इस हफ्ते के अंदर जो मरीजों की संख्या है घट करके 229 पहुंच चुकी थी, जो एक बार फिर से 391 यानी कि लगभग 400 के पार पहुंचने को लग रहे हैं। सबसे अधिक 44 नए मरीज बीजापुर और सुकमा जिले से ही मिल पाए हैं। खैर दोस्तों, आज की खबरों का सिलसिला बस यही तक का था। वीडियो अगर आपको पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। नीचे लाल कलर का बटन दिया है उसको दबाकर घंटी को दबा करके भी आपको ऑल नोटिफिकेशन को सेलेक्ट कर लेना है ताकि प्रतिदिन की महत्वपूर्ण खबरें ठीक इसी प्रकार से हम आप तक रोजाना पहुंचा सकें।